थैंक यू वेरी मच यश पटेल जी। आज मुझे एक मौका मिला कि आप सब लोगों के साथ मैं आ पाऊँ और मेरा जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, इस कंपनी के बारे में, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, उसको देने के लिए आप मुझे इनवाइट किए। थैंक यू वेरी मच। और इधर उपस्थित हमारे प्यारे संजय पटेल जी भी हैं, तो उनको भी नमस्कार। एंड जल्द से जल्द हम पर्सनली कभी ना कभी जरूर गुजरात में मिलेंगे, क्योंकि जूम है, लेकिन जब पर्सनली मिलते हैं, पर्सनली हॉल में जब मीटिंग होता है तो ये अलग माहौल ही होता है, राइट? सो डेफिनेटली। जरूर मिलेंगे दोस्तों। एंड मैं भी बहुत मतलब उत्साह हूँ, आज बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं भी पहली बार आज एक हारमनी के मैं ऐसे एक जूम मीटिंग में आया हूँ, तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। और आज मैं ये बोल सकता हूँ कि गुजरात में अगर देखा जाए ओवरऑल बिजनेस जितना आज चल रहा है, वो हारमनी ग्रुप में डोमिनेट करती है और बहुत ही सिस्टमैटिकली आप लोग करते हो। और बहुत अच्छा लगता है कि एक एक ऐसा एक टीम अपने बलबूते पे, अपने तरीके से, अपने इनोवेटिव वे से लोगों को इस अपॉर्चुनिटी में करोड़पति बना रहे हैं। तो ये रियली हैट्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छा सिस्टम आप लोगों ने बनाया है। आज मैं यही कहूंगा कि आगे जाके हारमोनी में इतने सारे डायमंड बने कि अगर इंडिया में काउंट किया जाए तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डायमंड सिर्फ हारमोनी ग्रुप में होना चाहिए। तो ये हो सकता है आपके टीम में, क्योंकि आप लोग ऐसे फोकस्ड लीडर्स के साथ काम कर रहे हैं। जो भी हारमोनी में काम करता है वो फोकस्ड रहता है, बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ता है, बिजनेस डेवलप करने के लिए आगे बढ़ता है। अपने आप को मैंने ये देखा है आपके टीम में कि अपने आप को बदलने की जो चाहत आप लोगों के अंदर है, इट इज रियली वेरी गुड इंडिकेशन इस इंडस्ट्री के लिए। इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये सीखना बहुत जरूरी होती है। और मेरे हिसाब से आप लोगों को राइट ट्रैक में हो कि आप सीखना चाहते हो, आप अपने आप को बदलना चाहते हो। हम आप ऐसे लोग नहीं है कि भाई जैसे हैं वैसे ही चलेंगे, नहीं, कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है आप लोगों के लिए। तो मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ आज। तो आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 400 पीपल आज कनेक्टेड है, और यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो गए हैं ऑलरेडी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि गुजरात में हम आज बहुत अच्छी तरीके से एक सिस्टमैटिकली कर रहे हैं दोस्तों। और उसे हेल्प करने के लिए हमारे तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आज अहमदाबाद ऑफिस भी है, और उधर हमारे असिस्टेंट रीजनल मैनेजर हमारे मनोज जी, बहुत मतलब सिंपल पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, वेरी मतलब सॉफ्ट स्पोकन पर्सन मैं बोल सकता हूँ। ऐसे एक बहुत अच्छे मैनेजरल क्वालिटीज रखने वाले हमारे मनोज जी भी हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी मुझे एक मौका दिया कि आप लोगों के साथ मिलूं। मैंने इनफैक्ट बात किया तो बोले सर बहुत अच्छा है सर, आप कीजिए। इनफैक्ट अच्छा लगा कि जब वो मैंने फोन किया था, वो बोल रहे थे मैं ऑफिस में एक मीटिंग में हूँ सर। तो मतलब वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, ऐसे कमिटेड पर्सन हैं, तो अच्छा है। एंड आई एम श्योर उनके तरफ से भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। सिर्फ उनके तरफ से नहीं, मेरे तरफ से भी आप लोगों को हमेशा सपोर्ट मिलेगा। मैं भी आप लोगों के साथ गुजरात में आऊँगा। जैसे अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, कुछ टाइम गुजारी है गुजरात में, तो ज़रूर गुजरात में टाइम ज़रूर बिताएंगे, और आप सब लोगों के साथ बहुत अच्छा बिजनेस भी करेंगे। लेकिन आज हम क्यों हैं इधर? मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। आज हमको क्या करना है, आगे कैसे करना है, हमारा कंपनी का ताकत क्या है, हम आगे करने के लिए क्या करना है। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आज अगर हम देखा जाए 2020 हमारे कैलेंडर में, हमको एक्चुअली देखा जाए 2020 को निकाल देना चाहिए। मतलब हम ये सोचना पड़ेगा आज से कि भाई 2019 के बाद हम डायरेक्टली अभी 2021 में आ गए, क्योंकि ये 2020 जो है वो सिर्फ वायरस का ईयर हो गया। ज्यादा से ज्यादा हम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे बैठने का एक मतलब सिचुएशन आ गया, जो बहुत रेयर है। कभी जिंदगी में शायद किसी ने भी इतना टाइम नहीं बिताया होगा जितना
इस समय इस कोरोना के टाइम में लोगों ने अपने फैमिली के साथ बिताया है। लेकिन बिजनेस वाइज हमारे लिए बहुत अच्छा था, वेरी गुड डेवलपमेंट। बहुत सारे लोगों ने आज लॉकडाउन में भी बहुत पैसा कमाया है, बहुत रैंक बदली की है, बहुत सारे नए नए चीज लिए हैं, 2 व्हीलर लिया है, 4 व्हीलर लिया है, घर लिया है। मतलब हमारे माई लाइफ स्टाइल में जितने लोग जुड़े थे वो लोगों ने मस्त बिजनेस किया। बाकी बिजनेस लोगों का मुझे इतना आइडिया नहीं है आज के सिचुएशन में वो क्या है, लेकिन हमारा बिजनेस कभी रुका नहीं और ना अभी कभी रुकेगा नहीं। लेकिन अगर आज देखा जाए, वो जो स्पीड हम काम करना चाहते थे वो शायद आज हम 2020 में नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द कोरोना। तो आज से हमको गया, वी आर इन दिवाली टाइम, अभी नेक्स्ट ये सैटरडे संडे दीपावली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी दीपावली, क्योंकि ये साल आपके लिए दिया जलाए अपने घर में और ये सोचे, सबको प्रार्थना करे कि आपके घर पे खुशियां आए, बहुत सारा पैसा आए, बहुत सारा अच्छा हेल्थ आए, और बहुत सारे टीम जितने भी लोग हैं उन सबके घर में आज बहुत ही अच्छी तरीके से आप दीपावली बनाइए, क्योंकि ये एक अच्छा फेस्टिवल है। इसके बाद हमारा ये साल खत्म होते आया, ऑलमोस्ट एक और मंथ है दिसंबर, और उसके बाद वी आर इन 2021। तो 2021 में हमको करना क्या है? 2021 में हमको 2020 का जितना भी जोश और जोशीला जो भी हमने सीखा है, जितना भी मोटिवेशन हमारे अंदर भरा है, उसका मैक्सिमम रिजल्ट निकालना है 2021। मतलब हमको 100% नहीं, हमको 200% जोशीले से काम करना है। हमारा एफर्ट 100% नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एक साल पूरा हमारा ऑलमोस्ट वेस्ट गया है। तो हमको नेक्स्ट 2021 में उस 100% को भी ऐड करके हमको 200% एफर्ट में हमको इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है, लोगों को नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है, उनके इनकम को नेक्स्ट लेवल में बढ़ाना है। ये हम सब लोगों का ड्यूटी है। इसमें एक अकेला पर्सन नहीं हो सकता, सब लोगों का, फ्रॉम मैनेजमेंट साइड से लेके आप सब लोग जो भी आज सुन रहे हैं, सब लोगों को 2021 में हमारा माइंडसेट शुड बी 200% एफर्ट, नॉट 100%, क्योंकि 100% से हम वो अचीव करने के लिए जो ताकत हमारे पास है, जो कैपेबिलिटी हमारे पास है, वो हम अचीव नहीं कर सकते दोस्तों। तो हमको 200% रहना ही पड़ेगा। तो जब हम 200% है, तो समझ लीजिए आज आप एक फ्लाइट में बैठे हैं, बहुत सारे लोग इधर फ्लाइट में बैठे होंगे, गोवा गए होंगे या कहीं भी गए होंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे होंगे हमारे साथ। तो जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होता है तो क्या होता है, जब रनवे में जाते रहता है एक स्पीड पकड़ता है, वो स्पीड पकड़ने के बाद फ्लाइट जो है वो उड़ने के लिए काबिल हो जाती है और उड़ना लगता है, और एक लेवल तक वो उड़ती रहती है और हम ऐसे लेवल पे रहते हैं। एक लेवल होने के बाद वो सीधा हो जाता है, तब जाके आपको यूजुअली मतलब फ्लाइट में जब वो लेवल पे आती है तो ऑटोमेटिक आपके जो ईटरीज है वो सब सर्व करना शुरू करते हैं, बिकॉज दैट इज इन ए वो एल्टीट्यूड में पहुंच गए। हमको क्या करना है, ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, जैसे आज आप समझ लो 2020 में आपने माई लाइफ स्टाइल को एक पुश किया है, एक जूम में एक जूम लेके आए, एक स्पीड लेके आए। अभी इस स्पीड को बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि हमको टेक ऑफ करने के लिए उतना स्पीड मिल पाए। अगर कोई भी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करना है तो उस टेक ऑफ करने के वक्त जो रनवे में टाइम बिताता है, उस टाइम पे उसे ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है। इंजन बहुत स्पीड में रहता है, वाइब्रेशंस रहते हैं, आपने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि इतना प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है तब जाके उतनी बड़ी एयरक्राफ्ट ऊपर उड़ती है। तो हमारा बिजनेस भी सेम है। आज हम फ्लाई टेक ऑफ करने के लिए स्पीड मारे हैं, उस स्पीड को, एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाना है, ताकि हम 2020 में इतना बड़ा टेक ऑफ करें कि हम नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं।
यानी इधर समझ लो कोई डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, उसके जिंदगी में आज क्या होना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि भाई मैंने ये बिजनेस चालू किया है, मैंने आज 2020 में इस बिजनेस को शुरुआत किया है, मैंने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, कंपनी अच्छी है, पे आउट अच्छी है, प्लान अच्छी है, सब कुछ अच्छी, सिस्टम अच्छा है, टीम अच्छा है, लोग अच्छे हैं, अपलाइंस अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, आपके पास सब कुछ है। एक डिस्ट्रीब्यूटर का आज कैसे होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए भगवान ने आके आपको एक बूंद दिया, एक आशीर्वाद दिया कि आप चिरंजीवी हो। चिरंजीवी का मतलब आपको मौत कभी नहीं आएगी, आप बिंदास कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी कुछ नहीं होने वाला। तो कैसे रहोगे आप? जोशीले रहोगे। आप बोलेगे अरे अब तो मैं सुपरमैन हूं, मुझे कोई एक ट्रक भी आएगा तो मैं पकड़ सकता हूं, क्योंकि मुझे कोई कुछ नहीं होने वाला। इतना ताकत आपके अंदर आज है, क्योंकि हमने आपको सब कुछ दे दिया है, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट प्लान, बेस्ट सिस्टम, 7 साल में एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दे दिया है। प्लस आपके पास और एक एडिशनल है, हार्मनी ग्रुप का पूरा सिस्टम रेडी है। तो इधर बैठा हुआ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर सुन रहा है मेरी बात को, तो मेरा एक ही एक है, आपके पास समझ लो आपको चिरंजीवी का वरदान मिला है भगवान से। अब भगवान ये बोल रहा है कि भाई तेरे को कितना पैसा बनाना है तू बना, तेरे पास मैंने माई लाइफ स्टाइल दे दिया है, तू कितना पैसा बना सकता है, 1 करोड़ बना सकता है, 10 करोड़ बना सकता है, 100 करोड़ बना सकता है, 1000 करोड़ बना चाहता है, बना, तेरे को मैंने अपॉर्चुनिटी दे दिया है, ये भगवान ने बोल दिया है दोस्तों। तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी पूरे दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, ये याद रख लो, लिख के रख लो, गोल्डन वर्ड्स समझ लो कि आपको ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा कमिटेड मैनेजमेंट पूरे डायरेक्ट सेलिंग में पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि हम एक प्रोएक्टिव मैनेजमेंट है, हम ये सोचते हैं कि अगला हमको क्या करना है, जैसे हम अपने सिचुएशन के हिसाब से हम अपने आप को ताकतवर बनाते हैं। कोरोना के टाइम में हमने ताकतवर बनाया, हमने सिस्टम चेंज किया, हमने लोगों को समझाया कि नहीं ये सिर्फ रिक्रूटमेंट का नहीं, रीपर्चेस का भी है। हमने बहुत सारी चीजें ऐसे की जिससे वजह से लोग आज रीपर्चेस के ऊपर बढ़े, वो भी मैं बात करता हूँ बाद में। ये सब एक्टिविटी प्रोएक्टिव मैनेजमेंट में है, ऐसा मैनेजमेंट कभी नहीं सोचता। हमने कभी लॉकडाउन में ये नहीं सोचा कि हम घर में बैठेंगे जैसे दूसरे लोग बैठते हैं और आप लोगों को काम करने देते हैं। हमने ये सोचा कि भाई हमको ऑफिस जाना है, हमको सिस्टम चलाना है, हमको लोगों को जोश दिलाना है कि ताकि वो एक्टिव रहे, अपने बिजनेस में फोकस रहे और उसके साथ पैसा कमाने के लिए वो भी फोकस रहे। इसलिए हमने पूरा एक्टिविटी चेंज किया। हैट्स ऑफ हमारे मेरे बॉस, मेरे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे प्यारे से वाइस प्रेसिडेंट आलोक सर ने इसका इनिशिएटिव लिया। सच में बोलता हूं, इतना कमिटेड पर्सन मैंने आज तक जिंदगी में कभी देखा नहीं है दोस्तों। 24/7 भागने वाले एक इंसान मैंने, मतलब ऐसा एक रन मिशन बोलते हैं ना, ऐसा मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। ये मेरे जितना वर्किंग एक्सपीरियंस है, जितना मैं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर चुका हूँ, 25 ईयर्स हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में आके, मैंने ऐसा कभी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा है जो इतना कमिटेड है कि भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। मैं तो उनको बोलते रहता हूँ, सर शायद दुनिया में, इंडिया में जितना भी फ्लाइट कनेक्टिविटी का रूट है, उस सब रूट में शायद आलोक सर ट्रैवल कर चुके होंगे, उधर के हेयर होस्टेस भी शायद उनको जानते होंगे, अरे सर वो लास्ट टाइम आप आए थे ना इस फ्लाइट में, हाँ मालूम है। मतलब इतना पॉपुलर हो गए होंगे आज। तो इतना कमिटेड पर्सन कैसे, इतना एनर्जी, इतना फोकस्ड, इतना ये सब, हैट्स ऑफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये लिया था लॉकडाउन में, और जो जोश उन्होंने दिखाया उसके वजह से हम सब कमिटेड हो गए। हमने बोला चलो, ये जोश कैसे मिले? जस्ट फॉर वन पर्सन। आज अगर मैं, आप इधर सुनता हुआ हर एक इंसान अगर मुझे सुन रहा है या आप इस बिजनेस में आए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ वन जेंटलमैन, वन मास्टरमाइंड, वन गॉडफादर। सबको मतलब गॉडफादर नहीं मिलते हैं जो आदमी आपको जिंदगी बना के देगा, ऐसा सब लोगों को एक नसीब नहीं होती है दोस्तों। लेकिन हमको मिला है ऐसे हमारे
ग्रेट गॉड गॉडेस्ट फादर, ग्रेट गॉड फादर मिस्टर प्रवीण जे चंदन सर के लिए मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ कि एक जोरदार तालियां, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि उनके वजह से आज हम सब लोग हैं। अगर उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं होता, ना मैं होता ना आप होते। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास है आज, जो दुनिया का कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ सामने खड़े होकर फाइट कर सकता है, बोलता है वी आर द बेस्ट। हम बोल सकते हैं, हम सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में जाके, कोई भी देश में जाके हम बोल सकते हैं वी आर द बेस्ट, क्योंकि हमने इंडिया में बिजनेस किया है, जो बहुत आसान नहीं है। हमने 7 साल ये कंपनी को अगर इंडिया में इतना बड़ा किया है, तो हमारे लिए इवन दूसरे कोई भी देश में जाके बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आज आप लोगों के साथ है दोस्तों। तो मेरा एक मैसेज आप लोगों को, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, टीसी, एटीसी रैंक में इधर बैठे हैं, उन सब लोगों के लिए मेरा एक, इवन ऑल द लीडर्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके लिए है, सारे लीडर्स के लिए है, कि आज आपके पास वो वरदान है कि भगवान ने आपको लिखने का, पैसा बनाने का मिशन इन द नेम ऑफ माई लाइफस्टाइल आपके हाथ में दे दिया है। अब इसमें कितना नोट आप प्रिंट करना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। एक जरूर मैं बोलूंगा कि आप लेते लेते थक जाओगे, लेकिन माई लाइफस्टाइल देते देते कभी नहीं थकेगी दोस्तों। ये 100% गारंटी है, क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है। तो आज ऐसे सिस्टम को हमको कैसे अग्रेसिव रहना है, नेक्स्ट 2021 में हमारा फोकस इतना रहना चाहिए। एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर उसने ये बिजनेस चालू किया है, उसको ये सोचना है कि मुझे 1 साल में कौन से रैंक में अचीव करना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर आईटीसी बनने के लिए 3 साल लगता है। किसने बोला? हमने कभी नहीं बोला कि 3 साल लगता है। आप चाहते हो तो 1 साल में भी आईटीसी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए काम करनी पड़ेगी। यानी आपका सोच के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से रैंक में आना चाहते हो 1 साल में। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ओनली 3 इयर्स में ही होगा, नहीं। अगर आपके अंदर वो जोश है कि नहीं यार, सब लोग 3 साल में बने, मैं 1 साल में बन के दिखाऊंगा, तो काम करना शुरू कीजिए आज से। पॉसिबल है। इन दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है वेयर द रिकॉर्ड कैन नॉट बी ब्रोकन। जब पहली बार सचिन तेंदुलकर ने 200 मारा था, तो लोगों ने कहा कि इससे ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन आज तो 200 इज नथिंग, अब तो 300 की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। जब तेंदुलकर ने इतना सेंचुरी मारा, इतना सारे रन्स मारे, तो सब लोगों ने बोला इससे बड़ा बैट्समैन कोई नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, आज कोहली ऑलमोस्ट थोड़ा आया हुआ है, आगे बहुत सारे प्लेयर्स भी आएंगे, बिकॉज रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। तो अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसी टाइम में आपको बनाना है। इसका मतलब ये है कि उस जगह पे जाने के लिए पॉसिबल है, लेकिन टाइम और आपका एफर्ट इज ऑन योर वे। अगर आप चाहते हो कि इसे 1 साल में करना है, कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि 2 साल में करना है, कर सकते हैं। आपको अगर लगता है कि 3 साल में डायमंड बन सकते हैं, तो बन सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आपने किसी ने उसी टाइम पे गए तो हम उसी टाइम पे करेंगे, नहीं। आज अगर 100 मीटर्स का रेस अगर किसी ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको तोड़ने के लिए कोई और नहीं आ सकता। 100% कोई ना कोई जरूर होगा जो उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ेगा। तो रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन। तो अगर इस माई लाइफस्टाइल में ऐसा कोई रिकॉर्ड बना है, तो उस रिकॉर्ड को तोड़ने का ताकत आपके पास है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सेम है दोस्तों। लेकिन आज आपको एडवांटेज भी है। जो लोग 7 साल पहले शुरुआत किए थे, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, तब जाके उनको ये पोजीशन हासिल हुआ। लेकिन आज आपको फुल सेटअप है। इधर नए डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर टीसी एटीसी है, उन सब लोगों के लिए प्लेटफॉर्म रेडी है। आपके पास हाईवे पड़ा हुआ है। आपको चाहिए इस हाईवे पे आपको 400 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी चलाना है, चला सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आपको हाईवे बना कर छोड़ दिया है। सिर्फ आपको ड्राइविंग करना सीखना है, सेफली ड्राइव करना सीखना है, और कुछ नहीं करना है। आप अपना सेफ्टी नॉर्म्स रख के आराम से चलाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके बिजनेस में। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी बनाने में
हमने 7 साल लिया, लेकिन अभी 7 साल नेक्स्ट 5 साल या 7 साल या 10 साल जो कंपनी करने वाली है, या कंपनी में जितने लोग आज जुड़े हैं वो करने वाले हैं, वो जो 7 साल से है उससे 10 गुना या 100 गुना ज्यादा होगा दोस्तों। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है, हमने ये बनाने में थोड़ा इनिशियल स्टेजेस में डिफिकल्टी रहती है। आज हमने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, आज हमको मालूम है कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो ऐसे आप लोगों को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर एंड टीसी एंड एटीसी लोगों को, सारे लीडर्स को यही बोलता हूँ कि 2021 में आपका माइंड सेट इज शुड नॉट बी 100%, आपका माइंड सेट 200% होना चाहिए कि मेरा एफर्ट भी 200% रहेगा, मेरा रिजल्ट भी 200% रहेगा, और मैं अपने जिंदगी का सबसे बड़ा बिजनेस करने वाला हूँ 2021 में। इतना जोशीले से आपको स्टार्ट करना है। और उस स्टार्ट करने से पहले आपको जो प्रिपरेशन करना है वो आपको अभी टाइम है, नवंबर है, दिसंबर है, उसका प्लानिंग कीजिए आपके साथ, आपने जितने लोगों के साथ। आज कैसे आप एक कोई भी कंपनी ग्रो होती है तो कैसे होता है, ईयरली मीटिंग होती है, क्वार्टरली ऑब्जर्वेशन मीटिंग होता है कि उस ईयरली मीटिंग का हमने जो टारगेट लिया था वो किधर तक पहुंचे हैं। ये सब हर एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट कंपनी करती है दोस्तों। तो आज भी आप एक ऐसे बिजनेस हो तो 1 साल का पहले प्लान बनाओ कि 2021 जनवरी 1 मैं ये पोजीशन में था, 2021 2022 मेरा पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, मेरे अंदर क्या क्या एबिलिटीज चेंज होंगे, मैं क्या क्या बदली करूंगा अपने जिंदगी में नेक्स्ट साल। नया गाड़ी लूंगा, वो 2 व्हीलर है, जिसके पास 2 व्हीलर नहीं है वो 2 व्हीलर लेगा, जिसके पास 2 व्हीलर है वो कार लेगा, जिसके पास कार है उससे बड़ा कार लेगा, किसके पास बड़ा कार है तो उससे बड़ा बंगला लेगा, किसी के पास बंगला है तो और भी बड़ा फार्म हाउस लेगा। तो ये एक गोल बनाना सीखिए अभी कि हाँ मुझे 2021 में 1 साल टाइम है, मुझे ये अचीव करना है। ये आपका माइंडसेट पहले आप कर लो। सेकंड क्या करना है, उसके ऊपर प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। इधर सारे लीडर्स बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, उनके साथ डिस्कस कीजिए आपको करना क्या है। जब आपका प्लान ऑफ एक्शन रेडी हो जाएगा तो उसके बाद आपका एफर्ट पे आता है 200%। इसके ऊपर दिल रात हो दिन सैक्रिफाइस कर दीजिए सर, और कुछ नहीं कीजिए। लोग ना, अगर लाइफ में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी में आपको पैसा बनाना है तो एक याद रखिए दोस्तों, विदाउट सैक्रिफाइस देयर इज नो रिटर्न। आपको जिंदगी में कुछ पैसा कमाना है, नाम कमाना है, तो सर्टेन थिंग्स आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। कौन सा क्या सैक्रिफाइस करना है, आपका जो टाइम आप पहले अपने वेस्ट करते थे उसको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। थोड़े लग्जरी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, संडे आया तो आराम रहना, फेस्टिवल आया तो आराम रहना, ये सब थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि अगर आपने ये 1 साल पूरे मेहनत से डाल दिया 200%, बाद में आपको इतना पैसा आएगा कि नेक्स्ट दिवाली के टाइम आज आप जैसे बना रहे हो उससे बेहतर आप नेक्स्ट दिवाली बना सकते। तो सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम अपने फैमिली के साथ बिताना कम करना पड़ेगा, क्योंकि आज वो फैमिली के लिए ही आप कर रहे हैं। कंपनी आज इतना स्ट्रांग है, किसके लिए कर रहे हैं। मुझे अगर किसी ने पूछा, कोई बोलता है सर मैं अपने टीम के लिए कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ गलत है, पहले तुम अपने फैमिली के लिए करो ये बिजनेस, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। तुम जो कमाओगे तुम्हारी जिंदगी के आगे जितने भी साल तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ रहने वाली है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है भाई। तुमको अपनी फैमिली के लिए ये बिजनेस पहले करना है। जब फैमिली अच्छी रहेगी तो आप भी अच्छे रहोगे, फिर जाके आपकी टीम भी अच्छी रहेगी दोस्तों। तो ऐसा आप अपने टीम को, आपके फोकस को हटाइए मत, थोड़ा सैक्रिफाइस कीजिए, थोड़ा नए नए लोगों को लेके आइए। इसमें ना रिक्रूटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। उसके साथ जितने भी जुड़े हैं आज उनको रीपरचेस करवाइए। जितने भी लोग आज आपके टीम में हैं वो सुबह उठ के अपने प्रोडक्ट को यूज करवाना हमारा ड्यूटी है। आज तक हमने किया नहीं, आगे हम करेंगे।
क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं किसी को तो करोड़पति बना रहे हैं। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है, समझ लीजिए कोई एक बंदा है आपका दोस्त जो सुबह उठ के पेप्सोडेंट का पेस्ट खरीदता है या लक्स का साबुन या डव का साबुन खरीदता है, उस खरीदने के वजह से कोई ना कोई तो आज उसके वजह से कुछ ना कुछ पैसा कमा रहा है, कोई ना कोई कंपनी कमा रही है, कोई ना कोई करोड़पति बन रहा है, कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, उसका सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रही है, इंक्रीमेंट मिल रही है, सब कुछ मिल रही है। उससे उस बंदे को क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन उससे किसी और को फायदा हुआ, वो फायदा उठाने वाला आप क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आप उसके दोस्त हो। अगर वो वही प्रोडक्ट आपके साथ खरीदता है तो समझ लो 5 साल में आप करोड़पति बन गए, तो उसको बोलो भाई तूने इतना साल कितने करोड़पति बना दिए, मेरे को करोड़पति बनाने के लिए तू प्रोडक्ट यूज कर। मैं तो बोलता हूँ उसको ज्यादा बोलो भाई, तू एक बार मत नहा, 2-2 3-3 बार नहा, जितना नहा सकता है नहा, ताकि मेरा भी बिजनेस वॉल्यूम बढ़े। क्योंकि कोरोना में अब बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए, तो सुबह भी नहाना, दोपहर को भी नहाना, रात को भी नहाना। इतना साल उन्होंने किया है ये काम, तो रीपर्चेज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि रीपर्चेज ही बड़ा इनकम है दोस्तों। रीपर्चेज आज आपको छोटा दिखता है, लेकिन याद रखो अगर आपने ये सिस्टम एक साल, आज से एक साल अगर आपके टीम में रीपर्चेज का सिस्टम आपने करेक्ट चला दिया, तो नेक्स्ट साल यानी 2022 के बाद आपका इनकम 100 गुना बढ़ेगा। क्योंकि रीपर्चेज में क्या होता है, ये एक बार नहीं है, हर बार होने वाला सिस्टम है, हर बार यूज करने वाला सिस्टम है। आज हम इतना ही प्रोडक्ट है जिससे आप रीपर्चेज कर रहे हो। आप सोचिए एक साल में हम इतना प्रोडक्ट लेके आने वाले, तो कितना टर्नओवर बढ़ेगा, कितना टर्नओवर ज्यादा बढ़ेगा। जब भी हम नए नए प्रोडक्ट लेके आते रहेंगे, आपका इनकम रीपर्चेज बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका रीपर्चेज बढ़ेगा, आपका इनकम बढ़ेगा। आज आप 2,10,000 कमाने के लिए ज्वाइनिंग में डिपेंडेंट है, आगे जाके आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रीपर्चेज में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जिनके ट्री में सिर्फ रीपर्चेज से 2,10,000 रुपए आ रहा है। तो रीपर्चेज बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, इसे खोइए मत। हर एक आदमी को बोलिए भाई देखिए आज सब लोग बिजनेस नहीं करते, शायद आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन हमको टच में जरूर रहना है। तो टच में कैसे रह सकते हैं? उनको हमारा प्रोडक्ट देके उनको प्रोडक्ट यूजर बना के, जैसे ही हम प्रोडक्ट यूजर उनको बना देंगे, वो हमारे साथ टच में रहेंगे। सर हम आज नहीं तो कल जरूर उनको बिजनेस में लेके आ सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इधर जब मुंबई में हम मीट करते हैं तो मैंने उनसे एक्सपीरियंस पूछा है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पहले ये बिजनेस को नहीं मानते थे, बोलते थे ये तो टोपी डालने वाला बिजनेस है, ये कौन करेगा, कौन ये सब बेचेगा, नहीं नहीं भाई ये सब। लेकिन आज वही लोग आज आरटीसी में भी हैं, एनटीसी में भी हैं, वही तो सीटीसी भी बन गए। रिसेंटली एक लेडी थी जो आरटीसी बनी, वो एक्चुअली ज्वाइनिंग करने से पहले उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को बिजनेस नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट लेना है, मेरा हेल्थ का कुछ इशू है इसके वजह से। लेकिन आज वो बोलती हैं सर मैंने वो लिया प्रोडक्ट के वजह से, लेकिन आज मुझे नेटवर्क करना है इसलिए मैं फुल टाइम कर रही हूँ इसे। यानी आज समझ लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र की तरह ही है। अगर आपने उनको यूजर बना दिया, आज नहीं तो कल वो बिजनेस करने जरूर आएंगे। लेकिन इसे बिजनेस करने के लिए आपको टच में रहना है। अगर आप टच में नहीं रहोगे तो क्या होगा? कोई और टच में रहेगा और कोई और बिजनेस लेके जाएगा। तो आप क्यों करते हो? आज बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, ऑफिस में आते हैं, सर मैंने एक आदमी को 1 साल पहले प्रेजेंटेशन दिया था, वो बंदे ने मना किया, उसके बाद मैं टच में नहीं था, आज वही बंदा डीटीसी बन गया है सर दूसरे टीम में। तो मैं बोलता हूँ गलती तुम्हारी है। अगर तुमने उसमें टच में रहा होता, उनसे बताते कि भाई तुम्हारा डेवलपमेंट क्या है, तुम्हारा रैंक क्या है, तुम्हारा इनकम क्या है, कंपनी का डेवलपमेंट रखते, तो आज वो बंदा किसी और टीम में नहीं जाता, तुम्हारी टीम में आता। तो ये सब छोटे छोटे गलतियां हैं जो आज हम करते हैं। हम सोचते हैं आज हमने किसी को बता दिया ये बिजनेस, उसने नहीं लिया तो छोड़ दो। क्यों छोड़ना भाई? हम ये वो इंसान है, इंसान मतलब उसके भी 2 आंखें, 2 कान है, एक नाक है, एक मुंह है, हाथ पैर है, सब कुछ है, तो उसको क्यों छोड़ने का? वो बिजनेसमैन है मेरे लिए, एक एक इंसान है जो मेरा कस्टमर है।
उसको क्यों छोड़ने का? उसको नहीं छोड़ने का, उसको पकड़ने का, उसको अपना प्रोडक्ट देने का, यूजर बनाने का, उसको याद रखने का कि ये बंदा है, इसको कैसे ना कभी इसको बिजनेस लगेगा। जिन्होंने ये काम किया लॉकडाउन में उसका फायदा उठाया है दोस्तों। आज मैं बहुत सारे लोगों को जब मिलता हूँ तो बोलते हैं सर आपने ये जब लॉकडाउन के टाइम में बोला था कि ये सब करना शुरू करो शायद आपको नए नए लोग आएंगे, तो सब लोगों ने बोला हाँ सर इससे हमारा बिजनेस बढ़ा है। आज मैं पर्सनली 10 लोगों को जोड़ा हूँ, 20 लोगों को जोड़ा हूँ, 25 लोगों को जोड़ा हूँ। ऐसा लोग बोलते हैं मेरे को, बोलते हैं सर क्यों? क्योंकि हमने ये फिर से उनसे अप्रोच किया, इनको बताया कि सर देखो आपके कोरोना के बिजनेस में आपको क्या मिला क्या नहीं मिला मुझे मालूम नहीं, मुझे मिला ये देखो मेरा वीकली इनकम, मेरा मंथली इनकम, मेरा सब ये है बैंक पासबुक, ये देखो स्टेटमेंट देखो, चाहिए तो पीडीएफ सर्टिफिकेट दिखा दूंगा। हमारे पास दिखाने के लिए सब कुछ था, इनकम क्या अर्न किया है, तो लोगों ने उसे फायदा उठाया है। तो आज आप क्यों नहीं करते? हो सकता है आज आपके पास कोई बिजनेसमैन हो जिन्होंने करोड़ों रुपया डाला होगा, लेकिन आज उसका बिजनेस नहीं चल पा रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। कोरोना से इतना जल्दी नहीं है, आफ्टर कोरोना इफेक्ट्स इज मोर डेंजरस देन कोरोना। हमने जो 6 महीना आज तक फेस किया है वो कुछ भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट जो 6 महीना एक बिजनेसमैन फेस करने वाला है, इससे बड़ा है वो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आएंगी, इसमें बहुत सारे चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को फिर से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारे बिजनेसों को दिक्कत होगी। लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, ना एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, ना कुछ नहीं करना पड़ता। घर पे बैठे बैठे हम बिजनेस भी कर सकते हैं, फील्ड में जाके जाके बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम हमारे पास है। तो इस सिस्टम को दूसरों को लोगों को बताइए, जो बिजनेसमैन हैं उनको भी बताइए, उनको पूछिए सर आपने इतना सारा पैसा डाल के बिजनेस किया था लेकिन क्या हुआ? कोरोना के टाइम में बंद हुआ, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला लेकिन मेरा इनकम इतना आया, आज इतना आ रहा है। अगर मैं यही बिजनेस नेक्स्ट 2-3 साल करूँ तो महीने का मैं 1 से 2 लाख रुपए कमा सकता हूँ, 10 लाख कमा सकता हूँ, 15 लाख कमा सकता हूँ। ऐसे लोग हैं हमारे पास। आज आपकी हारमनी टीम में कितने सारे लोग हैं जो महीने का 15 लाख 20 लाख कमाने वाले लोग हैं, उनको दिखा सकते हैं आप। देखिए ये सब लोग हम आपके ही जैसे हैं जो बिजनेसमैन थे, लेकिन आज देखिए कितना कमा रहे। तो ये सब आप लोगों के लिए एडवांटेज है। रिक्रूटमेंट और रीपरचेज आपको 101% नहीं 200% करनी पड़ेगी, इवन इन 2021, 22, 23, जब तक आप माई लाइफस्टाइल में। कोई भी नया बंदा मिला, उसको प्रेजेंटेशन दिखाया, उसको क्लोजिंग किया, वो क्लोजिंग नहीं हुआ, वो बोला मैं बिजनेस नहीं करूंगा, उसको कस्टमर बना दो। उसके लिए आप क्या टेक्निक यूज करते हो वो आपकी मर्जी है, व्हाट्सएप है, जो भी कनेक्टिविटी आप यूज करना चाहते हो करो। आज इंटरनेट, आज सॉफ्टवेयर है, आज मतलब टोटल कनेक्टिविटी के लिए आपको जो जो जरूरत है सब कुछ आपके पास है। पहले जमाने में फेसबुक नहीं था, पहले जमाने में व्हाट्सएप नहीं था, आज व्हाट्सएप आने के कारण कितना अच्छा बिजनेस इंप्रूव हुआ है। लेकिन उसे यूज करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, कैसे यूज कर सकते हैं, राइट? उसको गलत तरीके से भी यूज कर सकते, अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, इस बिजनेस में आप कैसे यूज कर सकते हो। एडवांटेजेस, बहुत सारे लोगों ने उसे ग्रुप बनाया है, बहुत सारे लोगों ने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाया हुआ है, उसमें पोस्टिंग करते रहते हैं। मैं एक टीम को जाता हूँ जिन्होंने पूरा लॉकडाउन में कुछ नहीं किया, सारे लोगों का फोन नंबर लिया, फोन किया, व्हाट्सएप है, हाँ ठीक है डाल दो, उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया। हमने जितना लिंक भेजा सब लिंक उनको भेज दिया। वो बोले सर हमारे लिए एडवांटेज हो गया, जो भी सो रहे थे वो बोले सर घर पे बैठे बैठे ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग देख लिया, उन्होंने बोला अरे ये तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, रे मुझे भी चाहिए, कल दे सकता है क्या? मैंने ऐसे बोल बोल के सर बहुत सारे ऑर्डर उठा लिए। ये कैसे हो चुका? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द सिस्टम। हमने उस समय प्रोडक्ट ट्रेनिंग डाला था, सब लोगों ने यूज किया उसे। तो ऐसा बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं जब तक आप उनके टच में रहोगे। तो आज बड़े बड़े कंपनी रियलाइज कर चुकी है कि अपने एंड कस्टमर जो आके हमारे जाते हैं, आज आप रेस्टोरेंट में जाएंगे उनका, मुझे आजकल कितने सारे मैसेजेस आते हैं कि सर वी हैव स्टार्टेड ओपनिंग, कोविड मेजर्स के ऊपर हमने ये स्टार्ट कर दिया, वो स्टार्ट कर दिया, होटल स्टार्ट कर दिया, रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दिया, ऑर्डर कीजिए, ये कीजिए। इतना सारा मैसेजेस आता है, इतना सारा व्हाट्सएप आने लगा है आजकल। उन्होंने भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है, सब लोगों को पोस्ट करते रहते हैं। मेरे को तो मतलब कभी कभी मैं इतना मैसेज आता है, मैं वो पढ़ने के लिए टाइम लग जाता है, इतना सारा प्रमोशन मटेरियल कैसे आता है। ये सब कोई तो कर रहा है ना, क्यों कर रहा है? कुछ तो फायदा होगा बोल के ना।
अगर वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते सर? आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन आप आज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो मैं नहीं जानता। अगर कर रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरुआत कीजिए। जितने लोग हैं आपके नीचे, सब लोगों का नंबर निकालो, व्हाट्सएप नंबर निकालो, डालो, सबको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जो भी आता है डालो डालो, उनको जो भी ब्रोशर आता है, जो भी कोई भी आरटीसी बन गया, एनटीसी बन गया, आपके टीम में कोई कॉन्टेस्ट चल रहा है, आपके टीम में कोई अचीवर बन गया, कोई भी टीम का हो, किसी भी टीम का हो, उठा के उसमें डाल दो, उसको जाने दो मैसेज। आज नहीं तो कल एक बार बोलेगा यार इतने सारे लोग अचीवर बनने तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके खुद मन मन साक्षी जो है वो बोलेगा कि यार इतने सारे लोग कमा रहे हैं तो तू क्या नहीं कर रहा है। तो जब वो जग जाएगा तो हो सकता है कि वो एक डायमंड हो जाए, हो सकता है कि एक यश पटेल जी हो या संजय पटेल जी हो जो डायमंड बनेंगे आगे। हमको मालूम नहीं है कौन से घर पे और एक संजय पटेल बढ़े या कौन से इसमें नट्टू भाई जी हैं और एक हरीश शेट्टीगर हैं या एक राजेश यादव जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं, लोग हैं जिनके अंदर वो कैपेसिटी है, लेकिन आज वो लगता है हमको कि ये आगे बनेंगे नहीं कुछ, लेकिन हो सकता है कि आप मिस कर रहे हो। तो हमको मिस करना नहीं है, हमको सिर्फ टच में रहना है दोस्तों। तो रिक्रूटमेंट और रीपर्चेस, इसे ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये दो किया तो नेक्स्ट 2021 में आपका टारगेट आप एक साल में जो बनना चाहते हो उससे भी ज्यादा आप अचीव कर सकते हो, और ये पॉसिबल भी है। आज लोगों ने जैसे ही रिक्रूटमेंट और रीपर्चेज में ध्यान देना शुरू किया, पहले रिक्रूटमेंट नहीं करते थे, अभी रीपर्चेज भी हो गया, इसके साथ कॉम्बिनेशन हो गया, रिक्रूटमेंट रीपर्चेज, इससे वजह से उनका टर्नओवर भी बढ़ गया। उनका टर्नओवर इतना अच्छा बढ़ गया कि वो खुद बोलते हैं, आज मैं जस्ट इवनिंग जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तो एक लीडर आए हुए थे नासिक से, उनको कुछ काम था तो बोले ऑन द वे सर मैं 5 मिनट आपसे मिलके जाना चाहता हूँ। मैं बोला ठीक है आ जाओ। तो उनको मैं पूछा सर कोरोना में कैसा था, क्या था आपका, बिजनेस कैसा हुआ। वो बोले सर पहले हम सिर्फ रिक्रूटमेंट में काम करते थे, 10 लोगों को जो प्रेजेंटेशन दिया, 2 लोगों को ज्वाइन किया, 8 लोगों को भूल जाते थे, 2 लोगों के साथ भागते थे। आज हमने उल्टा कर दिया, हम ये 10 लोगों के पीछे भी भागते रहते हैं, कोई ना कोई रिपर्चेस करता है, कोई ना कोई अपने लिए ऑर्डर देता है, कोई ना कोई ज्वाइनिंग करता है, कुछ ना कुछ करता है। आज हमारा बिजनेस 100 गुना बढ़ गया सर। मेरा बिफोर कोरोना मेरा इनकम 50,000 था, आज 1 लाख के ऊपर आ रहा है मेरे को महीने महीने। 1 1.5 लाख 2 लाख मेरा लास्ट मंथ का इनकम 1,75,000 रुपीज है सर, ये देखिए बोल के मेरे को दिखा है। मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले सर अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे एक साल में अभी एनटीसी बनना है, मुझे भी दिखाना है ये पॉसिबल है इस बिजनेस में बनने के लिए। ये जोशीला मैं बोला पहले था क्या, बोले नहीं था सर, लेकिन कोरोना में हमको सिखाया है। यानी ये पहले ताकत थी हमारे पास लेकिन हमने उसे जाना नहीं था। आज हमको समझ में आ गया। रिक्रूटमेंट और रीपर्चेस ये अगर हम करेंगे तो इधर बैठा हुआ मेरे हिसाब से सारे लोग, जितने भी लोग इधर आज कनेक्टेड है, आप एक साल रीपर्चेस और रिक्रूटमेंट पर सिस्टमैटिकली आपके लीडर्स का बात सुन के आप ऑटोमेटिक ये कीजिए। मैं बोलता हूँ आप बैठे हुए हर एक इंसान इधर करोड़पति बन सकता है दोस्तों, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सेम फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए सेम है। आज यश पटेल जी भी या संजय पटेल जी भी जब ये बिजनेस करते हैं उनको भी 12% ही मिलता है, प्लस बोनसेस मिलता है। आप भी बनोगे आपको भी उतना ही मिलेगा। एफर्ट डिपेंड्स ऑन यू, आपके रिजल्ट आपके एफर्ट के ऊपर है। लेकिन ये सब करने के लिए थोड़ा चेंजेस भी आपको लेके आनी पड़ेगी। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो दिखाइए लोगों को कि आप कैसे कमा रहे हैं। कैसे दिखा सकते हैं आप अपने छोटे छोटे मन में मतलब एक टारगेट बनाइए। आज मैं बोलता हूँ सारे लोग आज दिवाली के टाइम पे एक शपथ लीजिए कि हाँ मैं अपने फैमिली को नेक्स्ट दिवाली में ये प्रेजेंट करूंगा। वो गोल्ड हो सकता है या कुछ आपकी मर्जी है, आप डिसाइड करो, लेकिन ये कमिटमेंट लो क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कमिटमेंट अपने फैमिली को बताओ। ऐसा नहीं है कि आपने कमिटमेंट ले लिया, नहीं, आपके वाइफ है, अगर मदर है, फादर है, आपके बच्चे हैं, तो उन सब लोगों को बताओ नेक्स्ट साल में ये सब आपको दिलवाने वाला हूँ। ये साल मैंने इतना दिया, नेक्स्ट साल में इससे भी ज्यादा इतना इतना दूंगा।
तो वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप भी बैठना चाहते हैं तो वो बैठने नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि उनके अंदर एक चाहत आपने पैदा किया है कि मुझे 1 साल के बाद मुझे ये मिलेगा। तो वो बोलेंगे क्या कर रहे हैं, जाइए काम में जाइए, आज मीटिंग नहीं है क्या, आज ट्रेनिंग नहीं है क्या, आज जूम नहीं है क्या। ये सब ना लो वो खुद बोलना शुरू करेंगे आपको, क्योंकि उनके अंदर वो चाहत पैदा हो गई है। तो ऐसे चाहत पैदा कीजिए अपने इसमें, अपने अपलाइंस को मानिए, बैठिए, सीखिए। बहुत सारे लोग अपने अपलाइंस के साथ बैठते नहीं है, बैठिए सर, सीखिए, प्लान कीजिए। इन सब लोगों के पास फॉर्मूला है, इन सब लोगों के पास सोल्यूशन है। इनका बात सुनिए, इनका फोकस रहिए, इनका जो भी बोलते हैं उसे कीजिए। हर एक इंसान अपने लाइफ में सबको ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा जिधर सब लोग एक ही बात बोलते हैं, भाई तू भी कमा मैं भी कमाता हूँ। सब दूसरे बिजनेस में उल्टा है, लेकिन इस बिजनेस में यही है, आप भी कमाओ मैं भी कमाता हूँ, आप 100 रुपए कमाओ मैं भी कमाऊंगा। ऐसा एक एटीट्यूड बिल्डिंग है इसमें। तो सारे लीडर जितने भी हैं वो सब करो। थोड़े लोग उनको अपना प्लानिंग में वीक होते हैं, प्लानिंग करो। किसी को स्किल डेवलपमेंट करने की जरूरत होती है, करो। आपको प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, सीखो। क्यों नहीं सीख सकते? प्रेजेंटेशन देना कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या जब जन्मे थे तब से ये बात करना आता है? नहीं है दोस्तों। मैं भी आप लोगों के साथ ही जैसा था, डरता था लोगों के सामने बात करने के लिए। मुझे याद है जब मेरा पहला प्रेजेंटेशन था, मैं अपना नाम ही भूल गया, क्या बोलना है बोल के। प्रेजेंटेशन करके आया, फिर वो स्पीकर बोला इनका नाम ये है बोल के, क्योंकि इतना डरा हुआ था मैं। वो भी उन्होंने मेरे को ऐसे ही बुला दिया स्टेज पे कि ये आज का प्रेजेंटेशन ये करेंगे बोल के। मैं डर डर के पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा गला बैठ गया। मतलब मेरे को क्या क्या सितारे चांद सब दिखाने लगे। मैं बोला यार क्या कर दिया इसने मेरे को स्टेज पे बुला के। लेकिन आज मैं धन्यवाद देता हूँ उस इंसान को जिसने बुलाया। क्यों मालूम है, अगर उसने वो एफर्ट नहीं डाला होता तो आज मैं इतना अच्छा बात करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि मुझे उससे डर चला गया। उसके बाद मैंने भी सीख लिया। तो सेम है, आपके अंदर जितने भी लोग इधर सुने, एक बार ट्राई करो, कुछ नहीं होने वाला, क्या होगा। सब चीज मुश्किल होती है जब सीखने से पहले, सीखने के बाद सब लोग करते हैं। जब आपके पास कार नहीं है तो कार सीखने के लिए जाते हैं, कार सीखने के बाद मोबाइल फोन में बात करके करते ड्राइविंग। पहले हाथ पकड़ छोड़ने के लिए भी डरते थे, बाद में क्या करते हैं, एक बार ऐसा पकड़ के एक ही हाथ में चलाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। क्यों? क्योंकि वो आदत हो गई है। अभी स्पीकर ईयरफोन डाल के भी बात करते हैं, चलाते हैं। लेकिन पहले ऐसा करते थे क्या? नहीं। सीखने से पहले बहुत मुश्किल है, बाद में सब। अभी तो बहुत सारे लोग उंगली में चलाते हैं, हाथ भी नहीं पकड़ते, ऐसे ऐसे कर करके कार चलाते हैं। कैसे? क्योंकि कंट्रोल आ गया है। सेम थिंग आप लोग आज एक प्रेजेंटेशन दोगे, थोड़ा मुश्किल लगेगा। 2 प्रेजेंटेशन दोगे, थोड़ा मुश्किल लगेगा। 3 प्रेजेंटेशन दोगे, थोड़ा आसान लगेगा। ऐसा करते 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 बाद में आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन शुरुआत करना ही नहीं चाहते हैं तो नहीं होगा। तो अपने स्किल एबिलिटीज को बढ़ाइए, प्रेजेंटेशंस को बढ़ाइए, थोड़ा प्रोडक्ट नॉलेज रखिए, सिस्टम को समझिए कि ये सिस्टम क्या है। लोगों को जब आप ज्वाइन करते हो तो उसको भी सिस्टम सिखाइए। भाई एप्लीकेशन है, साइन कर, इसमें केवाईसी लगता है, तेरा पैन लगता है, तेरा नेट लगता है, ये तीनों एक्टिवेशन करनी पड़ेगी इमीडिएट। इसके लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरत है, इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, अपलोड करने के लिए ये सिस्टम है। अगर ये सिस्टम तेरे को नहीं आता तो ये ईमेल आईडी में स्कैन करके भेज दे। ये लोगों को सिखाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का भी पैन, नेफ्ट, केवाईसी पेंडिंग नहीं होना चाहिए, सबका एक्टिवेशन करो। वो बिजनेस करे या ना करे, उसको बोलो भाई तू एक्टिवेट करके रख। क्यों? क्योंकि कल बिजनेस आएगा तो होल्ड पे नहीं आएगा। सर बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पहला इनकम जो आता है वो भले इतना हो, लेकिन वो करोड़ों के वैल्यू रखता है दोस्तों। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मेरे को फर्स्ट इनकम इतना मिला था, तब मुझे लगा ये इस इंडस्ट्री में मैं पैसा कमा सकता हूँ। इधर बैठे हुए संजय पटेल जी से भी पूछ लीजिए या यश पटेल जी से भी पूछ लीजिए, उनका फर्स्ट इनकम इतना ही होगा। लेकिन आज इतना बड़ा बना रहे हैं, लेकिन आज भी वो फर्स्ट इनकम कभी भूलेंगे नहीं। तो आज आप सब लोग ये समझो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होता है, उनका केवाईसी, नेफ्ट, पैन एक्टिवेट करो। क्यों? जैसे ही पैसा आएगा उनके अकाउंट में चला जाएगा।
जैसे ही अकाउंट में जाएगा वो घंटी बजेगी, ठोंग। वो एक कैडबरीज का आता है ना, क्या है वो, सपने टूटे, कोई तो एक कैडबरीज का ऐड आता है, उसको देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है, देखो ये मतलब ऐसा सोचना चाहिए दो लोगों को कि ये आया तो कहीं लड्डू फूटा, ऐसा कुछ बोलते हैं वो, तो वो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा आप सोचो। उसके जैसे इनकम गया ना, उसके मन में लड्डू फूटा, वो बोलेगा हाँ देखा, इनकम आया, चलो काम करते हैं। तो ऐसा आपको सोचना है, हर एक सिस्टम सिखाओ, सबको सिस्टम सिखाओ, कैसे काम करता है क्या नहीं है। पीयूसी में जाते हैं तो प्रोडक्ट कैसे लेना है, प्रोडक्ट कैसे परचेस करना है, रीपरचेस कैसे करवाना है, रीपरचेस में जाके तुमको कैसे प्रोडक्ट परचेस करना है, ये सब आपको सिखाना है। एक्टिवेशन कैसे करना है, ये छोटे छोटे बातें हैं, उसको इंडिपेंडेंट बनाओ। एक दो बार उसको डिफिकल्ट लगेगा, बाद में वो भी आसान हो जाएगा, वो भी बैठे बैठे मोबाइल में करेगा। सर मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, मैं हर एक मीटिंग में एग्जांपल देता हूँ। आज मेरे को एक चीज बताओ सर, आपके पास, लोगों के पास, सबके पास व्हाट्सएप है। उस व्हाट्सएप में आप गुजराती को इंग्लिश में लिख के बात करते हैं, करेक्ट? इधर मराठी को इंग्लिश में लिख के बात करते हैं। लोग, मैंने देखा हिंदी को भी आज इंग्लिश में लिख के बात करते हैं। मैं एक ही बात आप लोगों को पूछता हूँ कि ये वाला लैंग्वेज कौन से यूनिवर्सिटी में सिखाया था? किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया, लेकिन हम सीखे कैसे फिर? हम इसलिए सीखे क्योंकि किसी ने हमको मैसेज भेजा, हमने पढ़ा, तो हमको लगा अच्छा ये भी कर सकते हैं, चलो हम भी चालू करते हैं। तो ऐसे ही हमने किया। आज मैं कभी कभी मेल पर लिखने लगता हूँ तो मुझे वही वाला आ जाता है, यस भाई डोंट वरी, हम आप ऐसा मेल करो। फिर मुझे समझ में आता है भाई मैं ऑफिशियल मेल लिख रहा हूँ, तो मैं ऑफिशियली वर्ड यूज करना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चलते रहता है। तो ये चीज मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सेम थिंग ये है, सिस्टम सिखाने में मुश्किल होती है, सीखने के बाद सब लोग सिस्टम है सर, सब लोग अपना सिस्टम बनाएंगे, अपने खुद करेंगे। तो सिस्टम सिखाओ, लोगों को सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर्स के बातों को समझो, क्यों वो बोल रहे हैं, उनको भी सिस्टम में सिखाओ। सारे ट्रेनिंग, सारे जब भी आपको टाइम मिलता है कुछ सीखने के लिए, सीखो सर। आज आप नहीं जानते, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ SLSL PPSS को। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों ने मिस किया होगा, लेकिन मैं इस लॉकडाउन में पूरे साल में मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। क्यों मालूम है, जब भी कुछ भी किसी का PPSS या SLSL होता था तो मैं भी बैठ के सुनता था। मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में आती थी, बहुत सारे लीडर्स कैसे बात करते हैं, उन्होंने क्या किया था, कैसे किया था, इससे मेरा भी नॉलेज इंप्रूव होता था। मैं किसी और को बताता था, देखो उन्होंने ऐसा किया, क्यों नहीं आप करो। लेकिन आज मेरे को वो सुनने को नहीं मिल पा रहा है, जो हॉल में वो SLSL या PPSS हो। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब 2021 में मेरे को, अगर मैं बोलेगी मैनेजमेंट फुल फ्लेज अभी चालू करो, तो मैं तो फुल एक महीने का पूरा शेड्यूल बना के रख दूंगा कि भाई इतना SLSL, इतना PPSS चाहिए गुजरात में, महाराष्ट्र में, सब जगह पे। क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम है, वो सीखने को मिलता है। ऐसा कहाँ मिलेगा सर? कौन सा यूनिवर्सिटी आपको सिखाती है? कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती जो हमारे लीडर्स सिखा सकते हैं। हमारे लीडर्स के पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान को आप बांट रहे हैं, आप बांट लो। आमिर खान बोलता है ना, कैसे भी हो, वक्त को कहाँ हो, ज्ञान मिलता है तो ले लो। ऐसे ही आपका है, जिधर जिधर आपको मिलता है बिजनेस इंप्रूव करने के लिए, बैठो, सुनो, समझो, इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ो। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें बिठाओ, लोगों को भी बिठाओ। फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए आज ना बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि आज मैंने 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, 3 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, उनको सब सिस्टम समझा दिया, वो करेंगे नहीं। आपका मॉनिटरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अपने बच्चों को मॉनिटर करते हो, तब तक वो अपने पैरों पे कदम कर रख के चलते नहीं आगे। आप लोग एज ए पेरेंट करते हो या नहीं करते हो, सेम थिंग ये भी है। आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर एक बच्चे के जैसा है, उसको कुछ मालूम नहीं है, वो अपने पैरों पे खड़े होने तक आपको मॉनिटर करने पड़ेगी, आपको वो सिखानी पड़ेगी, आपको डांटनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा ये गलत है, ये सही है। उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाना बहुत जरूरी है। ये अगर आप नहीं कर रहे तो कीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है सर। बच्चों को जैसे हम टेक केयर करते हैं, वैसे ही आपके डाउनलाइंस को टेक केयर करना है। वो गुस्सा हो जाएंगे तो
आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आप उनको समझाओ, वो गुस्सा होता है तो माफी मांग लो, लेकिन उनको गुस्सा मत होने दो। आप अपने रिलेशनशिप को स्पॉइल मत करो, उनको बुलाओ, बिठाओ, समझाओ क्या प्रॉब्लम है, मेरे तरफ से गलती हुई है, चल भाई माफी मांग लेता हूँ, लेकिन काम कर, क्योंकि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तेरी जिंदगी बनेगी। अगर तू कल करोड़पति बनेगा, मैं बनूं या ना बनूं, लेकिन तेरे को अपॉर्चुनिटी है इसी बिजनेस में मेरे से भी ज्यादा कमाने के लिए, तेरे पास अपॉर्चुनिटी है, तो तू कर। तू कल डायमंड बनेगा, इसका मतलब ये नहीं है मैं भी डायमंड बनूंगा, मैं बन सकता हूँ जब मैं अपना एफर्ट डालूंगा। तो मैंने तेरे को डायमंड बनने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो मैं आज भी देने के लिए रेडी हूँ, आगे भी देने के लिए रेडी हूँ। ये आप समझाओ, गुस्सा मत होइए किसी से कि क्या यार वो ऐसा बोल दिया, इसने वैसा बोल दिया। नहीं, आप एक, आज बच्चे लोग अगर बड़ों को बोलते हैं तो बड़े क्या गुस्सा मानते हैं? नहीं ना, सुनते हैं, बोलते जाने दो, बच्चा समझाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो सिमिलरली ये अपॉर्चुनिटी है, आपके टीम वालों को आप रिलेशनशिप में रखो, अच्छे तरीके से बात करो, उनके हेल्थ के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में मॉनिटर करने के लिए एक मॉनिटर सिस्टम बनाइए। उसमें अगर ऑलरेडी है तो आप उसे फॉलो कीजिए, आपके अपलाइंस के साथ बैठिए। अगर कहीं भी सोल्यूशंस है, कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिंदगी में जो सॉल्व नहीं हो सकता है। इस बिजनेस में भी अगर कोई इधर उधर छोटे मोटे कुछ भी इश्यूज आते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बैठो अपलाइन के साथ, सर ये मेरा इशू है सर, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं होता है तो उनके अपलाइन के साथ बैठो। किसी से भी नहीं हो पाया तो मैनेजमेंट के पास आइए, हम तो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर देंगे, क्योंकि हमारा काम ही यही है। बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूँ, सर मैं आपको फोन कर सकता हूँ क्या, मैं आपसे मिल सकता हूँ क्या, मैं मिलने के लिए रेडी हूँ क्या, मिलेंगे क्या? मैं बोलता हूँ भाई, आप लोगों के वजह से ही तो हम हैं, हम ऑफिस में आप लोगों के लिए बैठे हैं सर। आप कभी भी हमको बुला सकते हैं, ये मीटिंग में भी आप कभी भी बुलाइए, मैं आऊंगा। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे लिए कि नहीं हमको ये मीटिंग अटेंड नहीं करना, वो हम तो किसी से भी करेंगे सर, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, हम आपके लिए ही बैठे हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। और सपोर्ट 100% आपको मिलेगा 24/7। आप कभी भी कॉल करो, कभी भी फोन उठाऊंगा, कभी भी कुछ भी इशू है, हमारे मनोज जी हैं। आज मुझे बहुत खुशी होता है जब मनोज जी का स्टेज पे जाते हैं, बात करते हैं, मैं उनके बारे में भी मॉनिटर करते रहता हूँ, सुनते रहता हूँ लीडर से, तो बहुत खुशी आती है मेरे को कि एक इंसान जो मैं मतलब जब मुंबई में आए थे तो उतना बात ही नहीं करते थे सर, आज इतना अच्छा बात करते हैं, इतना अच्छा सिस्टम से हैंडल कर रहे हैं, वेरी गुड। तो मैं आज अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि वो सीखने के लिए रेडी हैं और सिखाने के लिए भी रेडी है। तो आगे आप लोगों को वो भी सपोर्ट करेंगे। अगर वो हैं, मैं हूँ, आलोक सर हैं, कैलाश सर हैं, सुनील सर हैं, सब लोग हैं, आपके सारे अपलाइंस पड़े हैं, तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सोल्यूशन निकालना है। तो हम है ना, हम इसके लिए बैठे हैं। तो सिस्टम ये आप सबको सिखाना पड़ेगा। तो सारे लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको कभी कहीं नहीं मिलने वाला दोस्तों, आज आपको मिला है। इससे जितना पैसा बना सकते हो बनाओ, उसके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए हम रेडी हैं, हमेशा रहेंगे। फ्यूचर ऑफ द कंपनी अगर मैं बात करूं तो आज हम इंडिया में 7 साल जो किया है वो एक फाउंडेशन लेवल पे हुआ। समझ लीजिए हम रनवे पे आज हम चल रहे थे 7 साल, एक स्पीड बना रहे थे, अभी हम टेक ऑफ होंगे, हम टेक ऑफ मोड में आ गए, अब हमारा बिजनेस टेक ऑफ होगा। और जैसे ही टेक ऑफ होगा तो जितने भी लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनको भी हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो 100% बिजनेस इज वेरी बिग। बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, बहुत सारे नए नए सिस्टम लेके आने वाले हैं, जिससे आप लोगों को बिजनेस करने में और आसानी होगा। हम ये नहीं सोचना चाहते कि आपको बिजनेस करने में कष्ट होना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि आपको बिजनेस करने में आसानी हो। हमने जब शुरुआत की थी तो कूपन जो है वो फिजिकल कूपन था, उसको हमने अभी इंटरनेट वाला ई कूपन बना दिया है। तो ऐसा बहुत सारे सिस्टम हम चेंज करते जाएंगे, आपको अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। तो फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग कभी रुका नहीं है, एवरी डे हमारे सारे साइंटिस्ट जितने भी हैं सर, दे आर प्रोवाइडिंग अस दी वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, वो इन्वॉल्व है।
आज इंडिया ग्रो हो सकता है, सभी में हो सकता है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, जब भी मैं इंडिया ग्रो गुजरात का मैं देता हूँ, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जो गुजरात के नहीं, मैं उनको उधर से उठा के सारे इंफॉर्मेशन मैं सभी लोगों को देता हूँ। बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो ऐसा हमारा प्रोडक्ट वाइज या सिस्टम वाइज हम बहुत सारे चेंजेस लेके आने वाले हैं, बहुत ही सारे। और सारे सिस्टम, सारे प्रोडक्ट आज मुझे एक बंदे ने पूछा, सर आप प्रोडक्ट क्यों एक साथ नहीं लॉन्च करते? तो मैंने एक ही बात बोला, भाई अगर आज मैंने एक साथ 100 प्रोडक्ट को यूज कर लिया तो उसका बेनिफिट कौन उठाएगा? आप लोग उठाने वाले हो। कैसे उठाओगे जब आपको ही कंफ्यूज हो जाओगे कि 100 में कौन सा प्रमोट करना? तो हम क्या कर रहे हैं, पैकेज पैकेज बोल के लॉन्च कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका थोड़ा सेल्स बढ़ा, आपका रीपरचेज बढ़ा, आपका बिजनेस बढ़ा, नेक्स्ट और एक थोड़ा प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो करते 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 आपका बिजनेस इंप्रूव होते जाएगा। लोग यूजर बनना शुरू करेंगे, बोलेंगे यार ये प्रोडक्ट नया लॉन्च है, ये अच्छा है, ये भी हम ट्राई करते हैं, ये भी हम ट्राई करते हैं, ये भी हम ट्राई करते हैं। कर करके आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने स्टॉप कर दिया है, वो होगा ही नहीं। इट्स ए प्रोसेस, इट्स ए इनबिल्ट प्रोसेस, वो तो होते रहेगा। लेकिन आप अपने टीम को बढ़ाते रहिए, सिस्टम को समझाते रहिए, लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते रहिए, ताकि वो फोकस रहे और इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर टेक ओवर करे। तो वी आर स्टार्टिंग इवन इंटरनेशनल ऑपरेशन, एज यू नो। बहुत सारे लोगों को शायद मालूम होगा कि हमने बांग्लादेश शुरुआत की है। बहुत सारे लोग मेरे को पूछे, सर बांग्लादेश क्यों चालू किया, क्यों ना दुबई? मैंने बोला पहले हमको स्विमिंग करना है, या मुझे अगर स्विमिंग सीखना है तो मैं जाके तालाब में नहीं जा सकता। कहाँ जाऊंगा? 2 फुट या 3 फुट या 4 फुट या 5 फुट वाले स्विमिंग पूल में जाऊंगा, क्योंकि उसमें गिरने का डर नहीं रहता। जब वो डर चले जाता है तो अल्टी बाजी जो भी करना है वो सब मैं कर सकता हूँ। तो समझ लो हमने बांग्लादेश का, यही हमारा आइडिया है कि हम इंटरनेशनल ऑपरेशन इसलिए चालू किए क्योंकि बांग्लादेश और हमारा देश मोर और लेस सेम है। पॉपुलेशन उधर भी ज्यादा है, इधर भी ज्यादा है। उधर भी अनएम्प्लॉयमेंट है, इधर भी थोड़ा अभी अनएम्प्लॉयमेंट है, नो डाउट। उधर के सिस्टम इसका भी ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है। तो लोगों का एटीट्यूड भी सेम है। लोगों को पैसा चाहिए उधर, और इधर के लोग भी पैसा चाहिए, तो कनेक्टिविटी आसानी होगी। तो आप जब बोलेगे भाई देख मैं इतना पैसा कमाया, उसको भी कनेक्टिविटी होगा, बोलेगा हाँ यार ये तो अच्छा बिजनेस है, अगर इंडिया में कर रहे तो क्यों ना हमारे देश में। तो ऐसा हम इंटरनेशनल ऑपरेशन इसलिए चालू किए, आगे बहुत सारे देशों में जाएंगे। और कौन लेके जाएगा आगे? आप लोग। क्योंकि हमारा कोई और क्या बोलते हैं मार्केटिंग टीम नहीं है सर, आप लोग है। आज बिजनेस आज इंडिया में कर रहे हैं, 10 साल के बाद कहीं और देशों में करेंगे। तब आप यही जूम मीटिंग घर में बैठ के करोगे, जिधर बहुत सारे और देशों के लोग कनेक्ट हुए होंगे शायद। तो ऐसा होगा जरूर। और ये सपना नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है, ये होगा ही होगा। क्योंकि हमारा इंटेंशन ये है। तो हमारा फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। हम इस इंडस्ट्री में नंबर 1 बनने आए हैं वर्ल्ड का। ये प्रवीण सर का, हमारे गॉडफादर का एक ड्रीम था, जब उन्होंने शुरुआत की थी 2013 में, इस कंपनी को नंबर 1 इन द वर्ल्ड बनाना है, और हम बनाएंगे। भले टाइम लगेगा, लेकिन वी विल बी नंबर 1। तो आज इंडिया में हमने अगर कुछ अलग किया है, तो पूरे विश्व में भी हम जरूर अलग करेंगे दोस्तों। तो मैं अभी यश पटेल जी को या हमारे संजय पटेल जी को, जो भी हैं, उनको मैं इनवाइट करता हूँ। मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया आज कि मैं आप सब लोगों के साथ बात कर सकूं और मेरे एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। और मैं यही दुआ करूंगा दोस्तों कि मेरे वजह से अगर किसी की जिंदगी में कुछ अलग हो सकता है आज से, तो मैं ये समझूंगा कि मैंने आज जो टाइम स्पेंड किया है उसका फल मुझे मिला है। और अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप नेक्स्ट दिवाली जो है वो बहुत ही बड़ी तरीके से बनाएं। इस दिवाली को भी आप मस्त एंजॉय कीजिए, बहुत ही एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ। और बहुत ही बड़ा अचीवमेंट करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि हमको अभी नेक्स्ट 2021 में रॉकिंग करना है बिजनेस को, और राइट। गुजरात के बिजनेस को नंबर 1 बनाना है इन वेस्ट जोन।
ये मैंने एक्चुअली मनोज जी को भी एक चैलेंज दिया है कि नेक्स्ट ईयर 2021 में वी हैव टू बिल्ड ए बिजनेस, गुजरात का नंबर 1 बिजनेस होना चाहिए, इतना ताकत होना चाहिए कि दूसरे सारे हमारे वेस्ट जोन में या किसी इंडिया में सोचने चाहिए लोग करते क्या है, ऐसा क्या कर रहे हैं, इनका इतना अच्छा बिजनेस हो रहा है। तो उसके लिए जो भी सपोर्ट आपको मनोज जी से या मेरे से एनी टाइम 24/7 हम अवेलेबल हैं सर, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट और आई विल हैंड ओवर टू यश पटेल जी। तो यश जी, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी दोस्तों मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर के लिए बहुत 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 ढेर सारी तालियां हो जाए, क्योंकि हार्मनी ग्रुप में सर हमारे बहुत ही कम आते हैं, लेकिन अब हम सर से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हर महीने आप एक बार सर जरूर आइए, क्योंकि आपके आने से, जैसे कि आपने बताया कि कुछ दिनों बाद दिवाली है, लेकिन हमारा दिवाली सर आज से ही शुरू हो गया है, क्योंकि आप हमारे बीच में है सर। थैंक यू तो सर। दोस्तों मैं पूरे हार्मनी ग्रुप की ओर से सर को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा, और कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं करनी होती, कुछ छोटी मोटी चीजें होती है जो आपको रेगुलर रिपीटेशन में करनी होती है, और उसी प्रैक्टिस की वजह से आप सक्सेसफुल होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सर ने ऐसी ही बहुत सारी बखूबी और बहुत सारी खूबसूरत चीजें हमको बताई कि जिससे हमारा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे हम ले जा सकते हैं, और जैसे सर ने बताया है कि नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट लेवल बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सर को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। थैंक यू, वंस अगेन थैंक थैंक यू वेरी मच सर। और यू वेरी दोस्तों मच आज सर। हमारे बीच में करीबन करीबन 950 से प्लस लोग सर को सुनने के लिए आए हुए हैं। तो सभी लीडर्स की ओर से और सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स की ओर से मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा। और जल्दी ही सर हम फिजिकल भी मिलेंगे, आई विश क्योंकि अभी यस कुछ यस वैक्सीन यस का। सर, 100%। यस सर। और सभी नहीं, अभी वो तो कुछ। होगा ही, होगा ही, यस कोई इश्यू नहीं है। इनफैक्ट कोरोना से वैक्सीनेशन आए नहीं आए, हमारा राइट, दूरी कम नहीं होगी सर। हम डेफिनेटली गुजरात सर। आएंगे और मीटिंग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर डाल के हम बिजनेस श्योर, करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। राइट सर। हमारे पास तो वैसे भी कवच ब्रश है, नहीं भाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही तो सर, हमारे प्रोडक्ट साथ वही ऐसे डाल। लीडर है और हमारे साथ बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, तो हमको किसी भी चीज का दिक्कत नहीं है। और जल्दी ही सर हम सर से फिजिकल भी श्योर मिलेंगे। सो श्योर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी एंड मच सर। ऑल द। यस सर, थैंक यू वेरी मच। पूरे गुजरात की ओर से शुक्रिया। और दोस्तों मैं यश पटेल हार्मनी ग्रुप की ओर से सर को शुक्रिया कहूंगा, और मैं खुद आए हुए 950 से प्लस लोग जो है अभी यूट्यूब और जूम में, सभी का शुक्रिया कहते हुए इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा वीक है वो दिवाली फेस्टिवल होने वाला है, इसीलिए कोई ऑनलाइन जीटीएस नहीं रहेगा हमारा, लेकिन जब भी रहेगा उसको आपको प्रियोर नोटिस दिया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी थैंक मच, यू। जय माय लाइफस्टाइल, थैंक यू।